आप बात करने गए और लोगों ने उस बात का कुछ और मतलब निकाल लिया। आपने क्लाइंट मीटिंग की, अपना पूरा प्रपोज़ल रखा, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से समझाई, लेकिन बाद में सामने वाले ने ऐसे बिहेव किया जैसे आपने ही कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। और जब कुछ आउटपुट सही नहीं आया या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो सारा ब्लेम किसके ऊपर आया? आपके ऊपर। अब ऐसी सिचुएशंस में आप एक बार नहीं फंसे, बार-बार फंस रहे हो और फंसते ही जा रहे हो। बचने का क्या तरीका है? आज इसके ऊपर बात करेंगे। So welcome back to Ruchi HR channel once again. Today we will open one more layer of communication. मतलब जो हम बातचीत कर रहे हैं उसमें हम अपनी बातचीत को किस तरह क्लियरली कर रहे हैं और उसके बाद करने के बाद मेक श्योर कैसे कर रहे हैं कि सामने वाला समझे भी ठीक से, इंटरप्रेट भी ठीक से करे और उसके बाद उस चीज को आप रिकॉर्ड भी कर पाओ। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि सिचुएशंस आपके सोचने के हिसाब से नहीं टर्न अराउंड होती, तो ब्लेम आपके ऊपर नहीं आए, इसके लिए आज हम बात करेंगे। ये जो हम कम्युनिकेशन करते हैं और वो सामने वाला मिस इंटरप्रेट कर देता है, इसको मैंने अपनी एक एक्टिविटी के साथ एक ट्रेनिंग सेशन में समझाया था। वो मैं आपके सामने अभी स्क्रीन पे चलाती हूँ। ये आप अपनी स्क्रीन पे अब देख सकते हो। तो मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया उनको कि आपको जो भी मैसेज मिलेगा वो आपने एक बार सुनना है, दोबारा आपको नहीं बताया जाएगा और आपने सामने वाले को कम्युनिकेट करना है। कुछ कुछ चाइनीज विस्पर जैसा गेम है ये। मैंने उनको टास्क दिया था, या आप बोलेंगे कि मैंने उन्हें कम्युनिकेट किया था मंकी डांस, मतलब मंकी किस तरह का डांस कर सकता है, और वो वाले स्टेप्स थे कुछ 5-6 स्टेप्स। कैसे मंकी डांस कम्युनिकेट होते होते मेरी काली एक्टिवा वाला डांस बन गया, वो आप इस वीडियो में देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन। अब मैंने रिस्ट्रिक्शन दी थी एक मैसेज समझाने के लिए कि आप मैसेज एक बार ही दोगे, बट आपको ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने एक बार बात सुनी तो आप उसको रिपीट नहीं कर सकते, या आप सामने वाले से रिकन्फर्म नहीं कर सकते कि आपने क्या कहा है। ऐसा रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर तो नहीं है। तो जब भी आप किसी मीटिंग को करो, प्लीज पुट योर पॉइंट 2 टाइम्स, अपनी बात को 2 बार दोहराएं और सामने वाले ने क्या बोला है उसको भी एक बार दोहरा के रिकन्फर्म कर लें कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्या मैंने जो समझा है, क्या जो मैंने कहा है वो आपने ठीक समझा है और आपकी कॉन्वर्सेशन को मैंने ठीक से लिया है या नहीं। बहुत बार हम मीटिंग करते हैं, क्लाइंट्स के पास जाते हैं, अपने प्रपोजल रखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक से बताते हैं, मीटिंग करते हैं और लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उनसे कुछ इनपुट्स लेते हैं और उनके इनपुट्स को हम आगे यूज करते हैं। फिर देखते हैं कि सामने वाले ने बोला कुछ और था और आज वो मुकर गया, बोलता है कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं। उस केस में हम कैसे बचे कि ब्लेम ना आए और जो भी हमने कम्युनिकेशन की है उसे हम कहीं ना कहीं ऐसी जगह रिकॉर्ड करें ताकि सामने वाले के पास ये बोलने का मौका ना रहे कि आपने मुझे इन्फॉर्मेशन गलत दी थी, इसलिए ऐसा आउटकम आया विच इज नॉट फेवरेबल। इस चीज को करने के लिए क्या टिप है? टिप ये है कि जब भी आप किसी के साथ मीटिंग करके आ रहे हो, आपने कोई क्लाइंट मीटिंग की है या कोई डिपार्टमेंट मीटिंग हुई है या किसी के साथ कुछ वैल्यूएबल डेटा शेयर हुआ है, कुछ इनसाइट शेयर हुई हैं और कम्युनिकेशन हुई है वर्बल, उस केस में क्या करोगे? उसमें आप अपनी मीटिंग के सारे नोट्स बनाओगे और मीटिंग खत्म होने से पहले आप बोलोगे उनको कि जो भी हमारा डिस्कशन आज हुआ है, मैं उस डिस्कशन के पॉइंट्स लिख चुका हूं या लिख चुकी हूं एंड आई वुड लाइक टू रीड अबाउट इट। और सारे पॉइंट्स को आप एक बार रीड करके उनको बता दोगे, ताकि अगर आपके लिखने में या आपके समझने में कोई भी गैप आया है, सामने वाला आपको बता दे कि नहीं, इस तरह से नहीं, इस चीज को आप इस तरह से लिखिए। अब ये हो गई मीटिंग की बात। मीटिंग में उठने से पहले आपने सारे नोट्स बनाए। अब बाहर आके क्या करेंगे? बाहर आके आप अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड करेंगे। मिनट्स ऑफ मीटिंग आप उनको भेजेंगे। अगर आपने कोई भी गलती की है मीटिंग नोट्स रिकॉर्ड करने में, तो सामने वाले के पास चांस है कि वो आपको आज ही करेक्ट कर दे, इससे पहले कि कुछ इनपुट्स गलत होने की वजह से डेटा में या वर्किंग में या आगे रिजल्ट में कोई गड़बड़ निकले। एक चांस उनको ये मिल गया कि वो आपको ठीक कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास ये चांस है कि जो भी आपने समझा, जो भी आपने नोट किया, वो आपने सामने वाले को भेज दिया है और अब वो इस बात पे मुकर नहीं सकता कि आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी थी या गलत दी थी। इस तरह बचोगे किसी भी कम्युनिकेशन गैप का ब्लेम आने से। मतलब नहीं ठीक हुआ, बात समझ नहीं आई, कम्युनिकेशन गैप है, ब्लेम आपके ऊपर है, ऐसा नहीं होगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट मिनट्स ऑफ मीटिंग, खुद के नोट्स बनाओ और सामने वाले को टाइमली उसे भेज दो।
इससे सामने वाले को ये समझ आ सकता है कि वो आपके साथ वर्ड गेम नहीं खेल सकता। आप अपने आप को सिक्योर करने के लिए इस तरह के छोटे छोटे टिप्स अपनी लाइफ में रोजमर्रा में यूज करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल है एंड यूजफुल है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस तरह के कम्युनिकेशन टिप्स एंड बाकी भी कॉर्पोरेट टिप्स मैं आपको देती रहूंगी। शेयर इट विद योर पीपल जिनको जरूरत है, जो खुद भी ऐसी सिचुएशन में फंसते रहते हैं। थैंक यू सो मच।